बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू सारे बच्चों को, और जो हमारे पार्टिसिपेंट में हमारे माइक्रो ऑब्जर्वर हैं, CNOs है, बीट ऑफिसर वगैरह है, सबको मैं गुलशन मिल्लत उर्दू प्राइमरी स्कूल से माविन मौलिमा नाजिमा मोहम्मद सलीमुद्दीन आज आप लोगों को, सारे बच्चों को दूसरी जमात की रियाजी की दरसी किताब से एक सबक पढ़ाने जा रही हूँ। तो सबक की तरफ बढ़ने से पहले, उन्वान की तरफ बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को कुछ तस्वीरें दिखाऊंगी। बच्चों, आप लोग उन तस्वीरों को बगौर देखिए और कुछ याद करने की कोशिश कीजिए, ठीक है? कुछ दिखाई दे रहा है बच्चों आप लोगों को स्क्रीन पर? चैट बॉक्स में आंसर लिखिए, आपको कुछ याद भी आ रहा होगा। कितने रोज हैं यहाँ पर? 4 और यहाँ पर 3। अब नेक्स्ट क्या दिखाई दे रहा है बच्चों आपको? चैट बॉक्स में आंसर लिखिए बेटा। क्या दिखाई दे रहा है? स्टार्स है ना? कितने स्टार्स है? काउंट कीजिए। 6, 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है? यहाँ पर कितने स्टार्स है? 2। यहाँ पर ज्यादा स्टार्स दिखाई दे रहे हैं हमको, 6 स्टार्स। और यहाँ पर कितने स्टार्स दिखाई दे रहे हैं हमको? सिर्फ 2, है ना? यहाँ पर ज्यादा स्टार्स है और यहाँ पर कम। तो जब चीजें कम करना होती हैं तो हम कौन सा अमल करते हैं? ये आप लोग आंसर दीजिए मुझे। चैट बॉक्स में आंसर भेजिए। वेरी गुड। जब चीजें कम करनी होती है तो हम कौन सा अमल करते हैं? रियाजी में अमल करते हैं ना हम लोग, जमा करते हैं, तफरीक करते हैं। तो जब चीजें कम करनी होती है तो कौन सा अमल करते हैं हम? वेरी गुड, माइनस करते हैं, तफरीक करते हैं। बहुत अच्छे जवाब आ रहे हैं आप लोगों के। तो आज हम लोग जो सबक पढ़ने वाले हैं उसका उन्वान है, आओ तफरीक के जरिए कम करें। लेट्स रिड्यूस बाय सब्ट्रैक्शन। लेट्स रिड्यूस बाय सब्ट्रैक्शन। हमने ये सबक ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। आज हम इसका इयादा करने जा रहे हैं और उसका उन्वान है तस्वीरों के जरिए इयादा करना, ठीक है? तो अब हम देखते हैं आगे सवाल। ये अलामत कौन सी है बच्चों? सब्ट्रैक्शन की अलामत है ना? ये सिंबल जो है वो सब्ट्रैक्शन का है। तो सब्ट्रैक्शन के जरिए, तफरीक की अलामत के जरिए हम लोग कम करने का अमल है ये करते हैं। तफरीक की अलामत, जिसे इंग्लिश में सब्ट्रैक्शन कहते हैं, ये पढ़ चुके हैं हम लोग पिछली बार। अब सवाल देखिए। रमेश के पास 5 कप थे, उसने आंचल को 3 कप दिए। अब रमेश के पास कितने कप बाकी बचे? ये सवाल है हमारा। इसको हमको तस्वीरों की मदद से हल करना है। रमेश के पास 5 कप थे, उसने आंचल को 3 कप दिए।
अब रमेश के पास कितने कप बाकी बचे? वेरी गुड, आंसर बहुत जल्दी जल्दी भेज रहे बच्चों आप, वेरी गुड। तो अभी हम देखते हैं तस्वीरों के जरिए कैसे करेंगे। पहले जिस चीज का नाम देते हैं वो बनाना है हमको। 5 कप, ओके। देयर आर 5 कप्स, 1 2 3 4 एंड 5। रमेश के पास कितने कप थे? 5 कप थे, ठीक है। अब उसने आंचल को कितने कप दिए? तो जितने कप उसने दिए उतने कप पर हमको कट का निशान करना होगा। 3 कप दिए, ओके। अब रमेश के पास कितने कप बाकी बचे? आप लोगों को दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर 2 कप बाकी बचे। तो जब बाकी बचे ऐसा सवाल में आता है ना बेटा, लास्ट में बाकी बचे, कितने कप बाकी बचे, जो भी चीजें बाकी अगर आया है लास्ट में तो आपको वहां पर तफरीक का अमल करना होगा। ये आप जहन में रखिए अपने। बाकी बचे अगर ये सवाल आता है लास्ट में तो वहां पर हमको तफरीक की अलामत लगाना है, वहां पर हमको सब्ट्रैक्शन का अमल करना है। हाँ, 5 माइनस 3 इज इक्वल टू हाउ मेनी? 2, है ना। दिखाई दिया बच्चों आपको? एक बार फिर हम इस सवाल की तरफ बढ़ते हैं। रमेश के पास 5 कप थे। कितने कप थे? 5 कप थे। तो हमने 5 कप बनाए। उसने आंचल को 3 कप दिए, तो हमने उन पांचों कप में से 3 कप हटा दिए। 3 कप उसने आंचल को दिए। उसके बाद अब रमेश के पास कितने कप बाकी बचे? तो हमको दिखाई दे रहा है यहाँ पे 2 कप। तो हमने उस 2 को आंसर में लिख लिए। 5 माइनस 3 इज इक्वल टू 2। ये हमने खड़ी तरतीब, आड़ी तरतीब में हल किए हैं। अब इसको हम खड़ी तरतीब में किस तरह हल कर रहे हैं वो भी देखो। यूनिट यानी इकाई। सबसे पहले सवाल में क्या दिया गया है? सवाल में क्या दिया गया है? रमेश के कप। रमेश के कप कितने हैं? 5। आंचल को दिए हुए कप की तादाद कितनी है? 3। उसने दिए हैं यानी उसने कम किया है। रमेश के पास 5 कप थे, उसने आंचल को 3 कप दिए यानी उसने अपने कप कम किए। दे दिए यानी उसने निकाल दिया ना, 5 में से 3 तफरीक किए। तो 5 माइनस 3 इज इक्वल टू आंसर कितना आ रहा है? अब रमेश के पास बाकी बचे कप हमको पता चल रहा है। कितने कप बाकी बचे? 2। तो ये हमारी खड़ी तरतीब में सवालात हल था। आड़ी तरतीब में था ऊपर का 5 माइनस 3 इज इक्वल टू 2। वहां पर हमने इसको खड़ी तरतीब में हल किए। इकाई के नीचे इकाई के आदाद लिखे हमने बराबर, क्योंकि इकाई का ही चल रहा है हमारा सेशन पूरा, ठीक है। अब इसके बाद देखो, हमको ये भी सीखे थे हमने कि अगर इबारती मिसाल हमारे पास कोई भी आती है तो सबसे पहला सवाल हम हमारे जहन में ये उठाते हैं कि क्या दिया गया है। तो इस सवाल में रमेश के कब दिए हुए थे और क्या मालूम करना है? क्या मालूम करना है यहाँ पर कि रमेश के पास कितने कप बाकी बचे। क्या दिया गया है, क्या पूछा गया है, कौन सा अमल करेंगे, है ना। तो यहाँ पे रमेश के कप है, उसने आंचल को कितने कप दिए वो दिया हुआ है। अब रमेश के पास कितने कप बाकी बचे ये मालूम करना था हमको। तो इसके लिए अमल कौन सा करें हमने? तफरीक का। कौन सा अमल किए? तफरीक का, ठीक है। अब देखेंगे आगे। सवाल है 8 आकाश कंदील और 4 दीप हैं। दीप से आकाश कंदील कितने ज्यादा हैं? अब यहाँ पर देखो बच्चों, सवाल में देखो कितने ज्यादा है और कितने कम। ये भी अगर आखिर में आता है तो यहाँ पर हमको सब्ट्रैक्शन का अमल करना है, तफरीक का अमल करना है। कितने बाकी बचे, कितने ज्यादा है, कितने कम है, ये पता करने के लिए भी हम लोग सब्ट्रैक्शन का अमल करते हैं। ये आपको जहन में रखना है। अब यहाँ पर कितने ज्यादा है ये पता करना है, तो उसके लिए भी हम तफरीक का अमल करेंगे। आकाश कंदील कितने हैं? 8, ठीक है। दीप कितने हैं? 4। अब यहाँ देखो बच्चों, हमने यहाँ पर कट नहीं किए, यहाँ पर हमने जोड़ियां बनाई है आकाश कंदील और दीप की।
तो ये तफरीक का एक दूसरा तरीका है, जोड़ियां बनाकर तफरीक करना। ये पिछले सबक में हमने सबक को जब पढ़ रहे थे तभी सीख चुके थे, है ना। तो ये जोड़ियां बनाकर तफरीक करना है। आकाश कंदील की और दीप की हमने यहाँ पर जोड़ियां बना दिए, फिर इसको हमने हल किया। यूनिट, इकाई, 8 आकाश कंदील, 8 आकाश कंदील और 4 दीप। तो 8 आकाश कंदील में से 4 दीप हमने हटा दिए, जोड़ियां बन गई उनकी। तो कितने दीप बचे, कितने आकाश कंदील बचे हमारे पास में? 4, है ना। तो 4 आकाश कंदील बाकी रह गए, यानी बच गए। तो ये ज्यादा है, इसके साथ में कोई जोड़ी लगी है क्या? नहीं। तो यहाँ तो कंदील आका सॉरी दीप खत्म हो चुके, दीप खत्म हो गए, यानी वो कम थे। और ज्यादा क्या हो गया? आकाश कंदील बाकी है, यानी ये ज्यादा हो गया। तो ये जोड़ियां लगाकर तफरीक करने का अमल था, ये हमने सबक में पढ़ चुके थे। मैंने आप लोगों को इसलिए याद दिलाया कि आपको कुछ याद आए। अब हम सबक के इस सवाल का जवाब देखते हैं। दीप से आकाश कंदील 4 ज्यादा है। कितने ज्यादा है? 4 ज्यादा है। और आज का जो हमारा मेन टॉपिक है वो क्या है? तस्वीरों के जरिए तफरीक करना, इसका इयादा। तस्वीरों के जरिए तफरीक करना, इसको हम देखेंगे अच्छे से कि किस तरह तस्वीरों के जरिए तफरीक किया जाता है। क्या नजर आ रहा है बच्चों आपको स्क्रीन पर? आंसर भेजो चैट बॉक्स में। क्या नजर आ रहा है? आइसक्रीम। वेरी गुड। सबको पसंद है ना आइसक्रीम? लेकिन याद जो ये जो चल रहा है मौसम, इसमें हमको आइसक्रीम का इस्तेमाल नहीं करना है। ठंडी चीज़ों से हमको बचना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आइसक्रीम नज़र आ रही है हमको। कितनी आइसक्रीम है? काउंट करो बच्चों। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। हाउ मेनी आइसक्रीम देयर आर? देयर आर 9 आइसक्रीम्स। ओके। अब क्या करना है हमको? यहाँ लिख लिए हमने, हमारे पास 9 आइसक्रीम है, ठीक है। अब कितनी आइसक्रीम कम किए बेटा हमने? आंसर भेजो। वेरी गुड। बहुत अच्छे से रिप्लाई आ रहे हैं आप लोगों के। वेरी गुड बेटा। फातिमा, इकरा, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। 3 आइसक्रीम हमने कम किए। कम करने के लिए अब देखो कितनी आइसक्रीम कम किए? 4, है ना। 1 2 3 4, 4 आइसक्रीम हमने कम किए। तो कम करने के लिए अलामत कौन सी लगाते हैं हम? तफरीक की। 4 आइसक्रीम हमने हटा दिए, यानी हमने तफरीक किए, हमने सब्ट्रैक्ट किए। तो 9 माइनस 4, कितनी आइसक्रीम बचेगी? 1 2 3 4 5। 9 माइनस 4 इज इक्वल टू 5, है ना। तस्वीरों के ज़रिए तफरीक करने का अमल, इसमें हम क्या करते हैं? अगर हमको ये सवाल दिया हुआ है, देखो बेटा नीचे जो सवाल लिखा हुआ है ना, 9 - 4 इज इक्वल, समझो यहाँ पर हमारा आंसर नहीं है। तो हमको क्या करना है? अपनी मर्जी से हम कुछ भी तस्वीर बना सकते हैं। यहाँ पर हमने आइसक्रीम की तस्वीर बनाई है, आप लोग कोई और इजी तस्वीर बना सकते हैं जल्दी जल्दी सवाल को हल करने के लिए। आप लोग उंगलियों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हमारा उन्वान यहाँ पर तस्वीरों के ज़रिए तफरीक करना है, इसके लिए हमको तस्वीरें दिखानी पड़ेगी। आप लोग अपनी उंगलियों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं ना। तो यहाँ पर तस्वीरें दी हुई है, तो अगर आप लोग तस्वीरें नहीं बना सकते हो जल्दी जल्दी, तो उंगलियों का इस्तेमाल कर सकते हो। आप 9 उंगलियां अपने 9 फिंगर्स निकाल सकते हो, उसमें से आप लोग 4 फिंगर को छुपा लोगे तो आपके पास कितनी फिंगर बचेगी? तो आपके पास 5 फिंगर्स बचेगी। इस तरह भी कर सकते हो, लेकिन तस्वीरों के ज़रिए, इसलिए आप लोग जल्दी जल्दी छोटी छोटी गेंद बना सकते हो, है ना। छोटे छोटे सर्कल बना सकते हो। 9 सर्कल बनाकर उसमें से आपको कितना माइनस करने बोल रहा है? 4 माइनस करने बोल रहा है। तो आप उस सर्कल में से 4 जो है वो कट कर सकते हो, तो आपके पास कितने कितने सर्कल बचेंगे? 5। तो इस तरह भी आप लोग कर सकते हो।
हाँ, इस तरह से अगर करोगे तो फटाफट आपको जल्दी जल्दी जो है वो आंसर सही तरह से मिलते हैं। तो यहाँ पर देखो ये किए हमने सवाल कि हमारे पास 9 आइसक्रीम्स थी, उसमें से हमने -4 किए, तो हमारे पास कितनी आइसक्रीम बच गई? 5। तो 9 - 4 = 5। ये हमारा पूरा आड़ी तरतीब में किया हुआ सवाल है। इसको हम खड़ी तरतीब में भी देख लेते हैं एक मर्तबा। इकाई वाले अदद है सारे। एक हिंसी आदत को हम लोग क्या कहते हैं? इकाई वाले आदत। तो ये सारे आदत इकाई वाले हैं। इंग्लिश में इकाई को हम लोग यूनिट कहते हैं। 9 आइसक्रीम से 4 आइसक्रीम हमको निकालना है। निकालने के लिए हम तफरीक का इस्तेमाल करेंगे, तफरीक की अलामत का। तो हमारे पास कितना बचा? 9 - 4 = 5। 9 में से 4 तफरीक किए तो हमारे पास कितने बचे? 5। तो ये हमारा जवाब है। समझा बच्चों? आपको कितने बच्चों को समझा? आंसर दीजिए। यस मिस और नो मिस आंसर टाइप कीजिए जल्दी जल्दी बच्चों। गुड गुड, वेरी गुड, वेरी गुड अर्शिया, वेरी गुड मोहम्मद हसन, बहुत अच्छे। शाजिया, शाबाश बेटा। चलो नेक्स्ट नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग। सवाल पढ़ो पहले आप लोग बच्चों। अब मैं पढ़ती हूँ सवाल को, ध्यान से सुनिए। 12 चिड़िया एक साथ बैठी थीं। 5 चिड़िया अलग हो गईं, तो कितनी चिड़िया बाकी रह गईं? तो अब हम यहाँ पर स्क्रीन पर देखते हैं। मुझे ये बताइए बच्चों, मैं रुक गई हूँ, आप देखो चिड़िया नहीं आ रही है। हमको कितनी चिड़िया बनानी होगी बेटा? यहाँ पर आंसर भेजिए। कितनी चिड़िया बनानी होंगी टोटल? वेरी गुड, 12। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, शाबाश जैनब, वेरी गुड। चलो, है ना? क्यों बना रहे हैं हम 12 चिड़िया पता है आपको? क्योंकि यहाँ पे स्टार्ट में जो दिया हुआ है, शुरुआत में दिया है 12 चिड़िया एक साथ बैठी थीं, यानी 12 चिड़िया दी गई है हमको। तो हम लोग बनाते हैं अभी यहाँ पर। है ना? 12 चिड़िया एक साथ बैठी थी, 5 चिड़िया अलग हो गई। तो अब 5 चिड़ियों को अलग करने के लिए हमको उनको अलग करना होगा। ठीक है, कितनी चिड़िया बाकी रह गई? देखो अब यहाँ से देखो आप लोग पूरा टोटल काउंटिंग करो। 1 2 3 4 5 6 7। कितनी बाकी बच गई? 7। ठीक है, अब इसको हम हल करते हैं। हो गए 12। 12 चिड़िया है, 12 चिड़िया में से कितनी चिड़िया अलग हो गई? 5 अलग हो गई, यानी वो हट गई, कम हो गई, तफरीक हो गई, सब्ट्रैक्ट हो गई। तो अब हम लोग क्या करेंगे? इसको देखें हमने तस्वीर के ज़रिए कि 12 चिड़िया की तस्वीर बनी थी, उसमें से हमने 5 चिड़िया को हटा दिए। 5 चिड़िया अलग हो गई, इसलिए उसको हमने तफरीक कर दिए। 12 - 5 = हमारे पास कितनी चिड़िया बाकी रह गई? 7। है ना? समझा बच्चों आपको? 12 - 5 = 7। 12 चिड़िया एक साथ बैठी थी, 5 चिड़िया अलग हो गई, तो कितनी चिड़िया बाकी रह गई? 7 चिड़िया बाकी रह गई। कुल चिड़िया कितनी थी? 12। कितनी चिड़िया हट गई वहां से? अलग हो गई? 5 अलग हो गई। इसके लिए हम लोग कौन सा अमल कर रहे हैं? तफरीक का। तो हमारे पास कितनी चिड़िया बाकी रह गई? 7। कुल चिड़िया हमको दी गई थी 12, अलग हुई चिड़ियों की तादाद भी दी गई थी 5।
बाकी रह गई चिड़िया मालूम करना है हमको, इसलिए हमने तफरीक का अमल किए। बाकी पूछा है ना आखिर में बेटा, इसको ध्यान रखो। बाकी रह गई, तो बाकी कब रहती है? जब हम तफरीक का अमल करते हैं। सवाल में अगर आ गया बाकी कम या ज़्यादा, तो हमको तफरीक का अमल करना है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। क्या दिखाई दिया आपको? टाइप करो। वेरी गुड। हाउ मेनी स्टार्स? काउंटिंग भी करते जाएंगे। 8 स्टार्स। हाउ मेनी स्टार्स? 8 स्टार्स। कितने स्टार्स हट गए? जल्दी बताओ। कितने स्टार्स हट गए? 3। गुड। हट गए यानी क्या करेंगे हम? हटाने के लिए अमल क्या करेंगे हम? माइनस। वेरी गुड कुरैशी, शाजिया, वेरी गुड, वेरी गुड। माइनस, सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन, तफरीक। 3 हट गए, तो हमने तफरीक की अलामत लगाए। हट गए इसलिए तफरीक की अलामत लगाए। हट गए, कम हो गए, निकाल दिए, किसी को दे दिए, तो तफरीक का अमल। यहाँ पे हमने तफरीक की अलामत लगाए। अब हमारे पास कितने स्टार बाकी रह गए? 5, है ना। 8 माइनस 3 इज इक्वल टू 5। अब देखो यहाँ बेटा, यूनिट में, यूनिट यानी इकाई, 8 माइनस 3 इज इक्वल टू 5। देखो आड़ी तरतीब में और ये खड़ी तरतीब में सवाल हल करना है। पहले तस्वीरें बनानी है हमको, उसके बाद हल करना है। अब स्क्रीन पर आपको क्या दिखाई दे रहा है बेटा? आंसर टाइप करो। इसके साथ लिखा हुआ है ना सिफर। सिफर का क्या रोल होगा तफरीक करने पर? अब हमको ये देखना है कि अगर हमने किसी चीज़ में से सिफर हटा दिए तो कितना बचेगा। पहले, सबसे पहले सिफर का सबक भी आपका हो चुका है। सिफर यानी क्या? मुझे इसका आंसर भेजिए। सिफर यानी क्या? सब कुछ या कुछ भी नहीं? सिफर का मतलब क्या होता है बेटा, बताइए। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। कुछ नहीं, है ना। सिफर का मतलब क्या होता है? कुछ नहीं। सिफर को इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम लोग? ज़ीरो। तो चलो अब देखते हैं सिफर का क्या रोल होगा तफरीक के अमल में। कौन सा ट्री है बेटा ये? आंसर भेजो। कौन सा ट्री है? वेरी गुड, क्रिसमस ट्री, है ना। ठीक है। अब हमने यहाँ पर कितने क्रिसमस ट्री देख रहे हैं हम? 4। और यहाँ पर एक भी क्रिसमस ट्री हमने नहीं हटाए। एक भी क्रिसमस ट्री हमने हटाए यहाँ पर नहीं हटाए। इसका मतलब हमने यहाँ पर सिफर चीज़ें हटाई है। मतलब यहाँ पे हमने कुछ नहीं हटाया, मतलब सिफर हटाया। कुछ नहीं का मतलब सिफर। क्रिसमस ट्री कितनी है हमारे पास? 4। हमने उसमें से कुछ निकाला, सिफर निकाला। ठीक है, कुछ भी नहीं निकाला, यानी 4 माइनस 0 इज इक्वल टू 4। समझ में आया? किसी भी चीज़ में से, किसी भी अदद में से अगर हम सिफर तफरीक करते हैं तो हमारे पास जवाब वही अदद आएगा।
कितना भी बड़ा अदद हो, वो एक कितना भी छोटा अदद हो, हम सिफर हटा रहे मतलब आप लोग को पता है हम कुछ भी नहीं निकाल रहे उसमें से, तो हमारे पास वही अदद बचेगा। ठीक है, अब इस सवाल की तरफ बढ़ेंगे हम। इस सवाल को हमने हल किया था लास्ट टाइम, इसका यादा करेंगे हम सिर्फ। देखो, आनंद ने कहानियों की 28 किताबें पढ़ीं, सागर ने 14 किताबें पढ़ीं, तो आनंद ने सागर से कितनी किताबें ज़्यादा पढ़ीं? ये सवाल है हमारा। तो जब इबारती सवाल आते हैं तो क्या करना है हमको? क्या दिया हुआ है, क्या पूछा गया है, क्या करेंगे, है ना? क्या दिया गया है? कहानियों की तादाद दी गई है, आनंद की पढ़ी हुई कहानियों की किताबों की तादाद और सागर की पढ़ी हुई कहानियों की किताबों की तादाद, है ना? आनंद और सागर ने पढ़ी कहानियों की किताबों की तादाद। क्या पूछा गया है? दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर? बताइए क्या पूछा गया है, पढ़ के बताइए। आंसर भेज रहे, वेरी गुड बेटा। आनंद ने सागर से कितनी किताबें ज्यादा पढ़ी, ये पूछा गया है हमको। अब यहाँ पर देखो, ज्यादा, मैंने आपको इससे पहले भी कहा था, ज्यादा और कम अगर आता है सवाल में तो वहां पर हम कौन सा अमल करेंगे बताइए? ज्यादा और कम अगर आता है सवाल में पता करने के लिए तो हम लोग कौन सा अमल करते हैं बेटा? आंसर भेजिए। गुड। प्लस का आंसर गलत आ रहा है। प्लस कौन भेज रहा है बेटा? ज्यादा और कम हमको पता करना है तो कितनी किताबें ज्यादा पढ़ी? गुड। माइनस बोलेंगे, तफरीक करेंगे ना हम बेटा, ज्यादा और कम को पता करने के लिए। ज्यादा और कम जब पता करना होता है तो हम तफरीक की कौन सी शक्ल सूरत हल करते हैं? जोड़ियां लगाकर। बाकी रह गई अगर करना है तो हम तस्वीरें बना सकते हैं। ठीक है, अब देखो, आनंद ने सागर से कितनी किताबें ज्यादा पढ़ी, ये हमको पूछा गया है, तो अमल हम करेंगे तफरीक का। वेरी गुड। अब देखते हैं हम क्या करेंगे। यूनिट और टेंस आया। यूनिट यानी इकाई, टेंस यानी दहाई। आनंद ने पढ़ी गई किताबों की तादाद, बड़ा अदद ऊपर, आनंद ने पढ़ी गई किताबों की तादाद ज्यादा है, इसके लिए वो हम ऊपर लिखेंगे। ज्यादा में से कम को हम हटा सकते हैं, है ना? चलो, अब उसके बाद सागर ने कितनी किताबें पढ़ी? सागर ने पढ़ी गई किताबों की तादाद। सागर ने कितनी किताबें पढ़ी? 14 किताबें पढ़ी। तो यहाँ पर ज़्यादा किताबों की कितनी किताबें ज़्यादा पढ़ी, ये मालूम करने के लिए हमको तफरीक का अमल करना है। तफरीक की अलामत लगाए हमने। अब यहाँ पर 4, क्यों? क्योंकि यहाँ पर पहले हम जो भी अमल करते हैं वो इकाई की तरफ से शुरू होता है। पहले हम इकाई में से इकाई के अदद को निकालेंगे, 8 में से 4 तफरीक करेंगे तो कितना बचा हमारे पास? 4। अब 2 है दहाई के मकाम पर और एक भी दहाई के मकाम पर है। 2 दहाई में से 1 दहाई को हमने तफरीक किए, कितना जवाब आया हमारे पास? 1, है ना? टोटल आंसर कितना आया हमारे पास? 14। आनंद ने सागर से पढ़ी गई जायद किताबें कितनी आई हमारे पास? 14। समझा बच्चों आप लोगों को ये सवाल? आनंद ने कहानियों की 28 किताबें पढ़ी, सागर ने 14 किताबें पढ़ी, तो आनंद ने सागर से कितनी किताबें ज्यादा पढ़ी? कितनी किताबें ज्यादा पढ़ी यानी हमको तफरीक का अमल करना है। क्या दिया हुआ है ये हमको सवाल आना चाहिए जहन में। दिया हुआ है आनंद और सागर ने पढ़ी कहानियों की किताबों की तादाद। क्या पूछा गया है? आनंद ने सागर से कितनी किताबें ज्यादा पढ़ी, ये पूछा गया है। तो ज्यादा और कम के लिए क्या करेंगे? तफरीक करेंगे। ठीक है, तफरीक करेंगे तो यहाँ पर हमने इसको लिख लिए, पूरा बॉक्स बना के आदाद लिख लिए। पहले पूरा बॉक्स बना लेंगे पहले, फिर उसके बाद उसमें लिखेंगे आनंद ने पढ़ी गई किताबों की तादाद।
सागर ने पढ़ी गई किताबों की तादाद, आनंद ने सागर से पढ़ी गई जायद किताबें हमें मिल जाएंगी। तो यहाँ पे हमने 28 किताबें आनंद ने पढ़ी थी, इसलिए ऊपर 28 लिखे। सागर ने किताबें कितनी पढ़ी? 14, तो हमने 14 लिखे। कम या ज़्यादा मालूम करना है, तफरीक की अलामत लगाए, इकाई में से इकाई का अदद निकाले, दहाई में से दहाई का अदद निकाले, तो हमारे पास आंसर आ गया 14। तो ये क्या आया आंसर हमारे पास? जो पूछा गया था, क्या पूछा गया था? आनंद ने सागर से कितनी किताबें ज़्यादा पढ़ी, ये पूछा गया था। तो आनंद ने सागर से पढ़ी गई जायद किताबें हमें आ गई 14। ये पूरा सबक हमारा तफरीक के बेस पे बना हुआ है बच्चों। आप लोगों को ध्यान से हर सवाल को समझना है। कभी भी इबारती सवाल दिया गया है तो लास्ट में देखना है वहाँ पर आपको कुल लिखा हुआ है या बाकी लिखा हुआ है। अगर बाकी आ गया लिखकर तो वहाँ पर हमको तफरीक ही करना होगा। कितनी ज़्यादा है कितनी कम है तो भी हमको तफरीक ही करना होगा, ये आपको समझना है। ठीक है बेटा, अब हम बढ़ते हैं आगे घर काम की तरफ। सारे बच्चे अपने बुक निकालेंगे और बुक में घर काम नोट डाउन करेंगे अपना। पहला सवाल, 8 माइनस 6 इज इक्वल टू हाउ मच, हाउ मेनी? यहाँ पर आपको आंसर लिखना होगा। आप लोग नोटबुक निकालिए और क्वेश्चंस लिख लीजिए। आप लोगों को इस सवाल को कैसे हल करना है बेटा? तस्वीरें बनाकर हल करना है आपको। तस्वीरें आपको नहीं, आपकी जो पसंद की तस्वीर जो आप इजीली बना सकते हो ना, वो तस्वीरें बनाना, जो एकदम इजी बना सकते हैं। अगर आपको तस्वीरें नहीं बनाना है तो आप उंगलियों का इस्तेमाल भी कर सकते हो। उतार लिए बेटा सवाल आपने कॉपियों में अपनी? 8 माइनस 6 इज इक्वल टू हाउ मेनी? 9 माइनस 3 इज इक्वल टू हाउ मेनी? 6 माइनस 0 कितना बचेगा? 7 में से 3 गए, कितना बाकी रहेगा? 5 में से 5 गए तो कितना बाकी रहेगा? 12 में से 0 हटाएंगे तो कितना बाकी रहेगा? आप लोगों को सारे सवालात लिखना है, अच्छी राइटिंग में लिखो और उसको हल करेंगे। और व्हाट्सएप ग्रुप जो बना हुआ है हमारा सेकंड का बीएमसी का, उसमें आपको भेजना है होमवर्क हल करके। और आपको 10 सवालों का सेट भी उसमें आएगा, वो भी आप लोगों को हल करना है, पहले जिस तरह किए थे आप लोगों ने। सब बच्चों को सबक समझ में आया बेटा? रिप्लाई दीजिए मुझे। तफरीक का अमल कब करना है, किस तरह करना है, समझ में आया आप लोगों को? वेरी गुड, वेरी गुड। शाहीना चौधरी, वेरी गुड, शाबाश बेटा। बहुत अच्छे से आप लोगों ने आंसर दिए, बहुत अच्छे से कोऑपरेट किया सबक में, बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट किया आप लोगों ने। इसके लिए मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करती हूँ। जल्दी जल्दी घर काम लिख लीजिए अपना। वेरी गुड, वेरी गुड। चलो मैं अभी आप लोगों से इजाज़त चाहती हूँ। घर काम हो गया आप लोगों का लिखकर बेटा? वेरी गुड, हो गया, शाबाश, शाबाश। सर